फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं पीएचपी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट की, जो कि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे न्यूज़ पोर्टल का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़ क्रिएट करेंगे, न्यूज़ को पोस्ट करेंगे, ठीक है। और न्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। प्लस अगर हम न्यूज़ डालना चाहें, जैसे कोई भी यूज़र न्यूज़ डालना चाहें, तो वो साइन अप भी करेगा और साइन अप करने के बाद लॉगिन करने के बाद अपनी न्यूज़ को वो पोस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हम पीएचपी के थ्रू देखेंगे, सिर्फ पीएचपी माई एसक्यूएल और थोड़ा सा एचटीएमएल सीएसएस यूज़ करेंगे। बाकी हम कोई एडिशनल इसमें नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल रॉ पीएचपी पे आज हम देखेंगे, ठीक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आफ्टर होली हम लोग समर ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली आप मैंने इस वीडियो के यूआरएल में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म एक खुल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भर के हमको शेयर कर सकते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो हम न्यूज़ पोर्टल बनाने वाले हैं, इसके कुछ मैं बेसिक स्टेप्स आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो देखिए, जब अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या मॉड्यूल होंगे और क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर मुझे कोई न्यूज़ पोस्ट करनी है, तो मेरी आइडेंटिटी उस न्यूज़ के पास में आनी चाहिए कि इस बंदे ने जो है वो न्यूज़ पोस्ट की है, ठीक है। तो वो हम कैसे पता लगा पाएंगे, जब हमारे पास पहले से डिटेल रहेगी, ठीक। दूसरा हम बनाएंगे लॉगिन। लॉगिन हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो भी बंदा न्यूज़ पोस्ट करेगा, ठीक है, वो लॉगिन करके ही करेगा। क्योंकि अगर वो लॉगिन करके नहीं करेगा तो हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि किस बंदे ने न्यूज़ पोस्ट की है, ठीक। क्योंकि वो लॉगिन करेगा, लॉगिन किससे करेगा, साइन अप वाली डिटेल से। और जब न्यूज़ पोस्ट हो जाएगी तो हम साइन अप के थ्रू उसकी डिटेल भी उठा सकते हैं कि हाँ, इस बंदे ने जो है लॉगिन किया है, ठीक। दूसरा हम क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक। उस डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें सबसे पहले होगा क्रिएट न्यूज़। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट न्यूज़, मतलब न्यूज़ हम क्रिएट करेंगे, ठीक। उसके बाद फेच न्यूज़, मतलब न्यूज़ को हम देखेंगे। जो भी न्यूज़ हमने क्रिएट की है, जो भी यूज़र ने क्रिएट की है, वो क्या करेगा, उस न्यूज़ को देखेगा भी, ठीक है, कि हमने क्या न्यूज़ क्रिएट की है। उसके बाद अगर न्यूज़ में कोई दिक्कत है तो उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, यानी अपडेट न्यूज़ करेंगे। और लास्ट में अगर हम चाहें तो हम उसको डिलीट या रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट आज हमारा प्रोजेक्ट का रहेगा, जो बेसिकली हम इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो पीएचपी यूज़ करेंगे, माइस्क्यूएल यूज़ करेंगे, ऑफकोर्स डेटाबेस हैंडलिंग हमें यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू में जो है थोड़ी सी एचटीएमएल और सीएसएस भी यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। अच्छा, पीएचपी में जब हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो हम क्या क्या यहाँ पे टेक्निक यूज़ करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी या क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम सेशन यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा लॉगिन में काम आएगा, ठीक। और दूसरा हम हेडर जो फंक्शन है वो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। कि जैसे हमने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, तो हम हेडर फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लॉग आउट यूज़ करेंगे, ठीक। ये तीन मेजर जो टेक्नोलॉजी है, कह सकते हो तीन चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, और ये पूरा पीएचपी और एसक्यूएल यानी पूरा रॉ कोड हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साइन अप का फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्रॉपर तरीके से आज पहली बार प्रॉपर तरीके से सिंटैक्स यूज़ करके आज मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर ले लगता हूँ HTML CSS। सो यहाँ पे हमने HTML बना लिया है, हेड बना लिया है, हेड के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट लंबा जा सकता है, पर जिसको सीखना है वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ न्यूज़ पोर्टल, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी सेक्शन, और इसी बॉडी सेक्शन में हमारी सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए, इसको मैं सबसे पहले सेव करने वाला हूँ। तो सेव हम कहाँ करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है कि आप सी में जाएंगे, वेब में जाएंगे, www में जाएंगे, और यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ न्यूज़ अंडरस्कोर पोर्टल, ठीक। क्योंकि पीएचपी को रन कराने के लिए हमें सर्वर की जरूरत होती है, तो प्रोजेक्ट हम सर्वर में ही सेव कराएंगे, मतलब सर्वर के फोल्डर में, रूट फोल्डर में ही सेव कराएंगे। यहाँ मैं इस पेज का नाम देता हूँ index.php। क्यों मैंने इसमें index.php दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सर्वर होता है वो इंडेक्स वाले पेज को ही रन कराता है, ठीक है। तो
अब इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसको पहले रन करा के देख लेते हैं। तो चलिए मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना सर्वर स्टार्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए मेरा सर्वर स्टार्ट है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट लिखने के बाद क्या रहेगा कि आपका जो सर्वर है वो रन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ काफ़ी। हाँ, ओके। अब यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, ये देखिए न्यूज़ पोर्टल। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरा पेज रन होगा। यहाँ पे टाइटल आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, मैंने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस कोड में चलता हूँ। अब यहाँ पहले मैं एक फॉर्म बनाऊँगा साइनअप का, क्योंकि मुझे डिटेल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ फॉर्म एक्शन। ठीक, ये देखिए। और फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं ट्यूटोरियल्स में, जो आप पीछे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं, बता रखी हैं। ठीक है, तो फॉर्म एक्शन हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम चार चीज़ें लेंगे यूज़र से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक, टेक्स्ट में पहले हम क्या लेते हैं, मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ इस टेक्स्ट फील्ड का, जो कि मैं लूँगा यूज़र नेम। ठीक, कि किस यूज़र ने डाला है उसका नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बी आर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, अब दूसरा मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इनपुट टाइप कॉन्टैक्ट। ठीक, और नेम में भी क्या ले लेता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बी आर यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने बी आर यूज़ कर लिया। तीसरा मैं लेता हूँ इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पे नेम में भी मैं क्या ले लेता हूँ, ईमेल। ठीक, इनपुट टाइप ईमेल लगाने से ये है कि हमारा एक वैलिडेशन यहाँ पे हो जाएगा विदाउट कोडिंग। एचटीएमएल खुद उसको वैलिड कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको बोलते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक, नेम पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं एक पी आर लगा के और फिर अपना मैं बटन देता हूँ, यानी इनपुट टाइप सबमिट। और वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन अप, SIGNUP। ठीक है, ये मैंने कर दिया साइन अप। तो एक मैंने फॉर्म बना लिया जिसमें मैंने साइन अप डिटेल्स मांगी हैं यूज़र की, मतलब उसका यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड और उसके बाद साइन अप का बटन। ठीक है, तो चलिए इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अजीब सा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम। ये दो दो डिटेल, दो दो वी आर में यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। ओके, इनके आगे हम लिख भी देते हैं कि ये हमारा यूज़र नेम है। ठीक, अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट है, सो कॉन्टैक्ट। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, ईमेल है, सो ईमेल। और चौथा हमारा क्या है यहाँ पे, पासवर्ड। ठीक, तो ये हमारा हो गया पासवर्ड। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब आएगा, बट समझने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड ये मैंने ले लिया है। ठीक है, डिज़ाइनिंग के बाद हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, या मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ जिससे हमारी थोड़ी जो NBSP, ये मैंने स्पेस यहाँ पे दे दिया ताकि हम जो ये हमारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बराबर हो पाए। तो अभी हम इसको साइड में करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से हमें अभी ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, फंक्शनिंग हमें आनी चाहिए। तो देखिए साइनअप के लिए मैंने 4 डिटेल ली है। ठीक है, और साइनअप का एक बटन लिया है। अच्छा, ऊपर में मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, फॉर्म के अंदर मैं H2 में मेंशन कर देता हूँ, रजिस्टर योर डिटेल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने रजिस्टर योर डिटेल्स कर दिया है और ये आ रहा है। अब इसका मतलब है मैं यहाँ से कुछ डिटेल रजिस्टर करूँगा। ठीक है, तो चलिए साइन अप का मैंने फॉर्म बना लिया है। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, हाँ हम इसको डेटाबेस भी इसका बना लेते हैं जिससे हम डिटेल डाल के सबमिट कर पाएँ। जैसे अभी हम सबमिट कर रहे हैं तो ये केवल ये चीज़ दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक्शन में कुछ नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अभी एक्शन में मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। तो चलिए मैं पहले अपना डेटाबेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ। देखिए बहुत आराम से हम लोग करेंगे, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया और लोकल होस्ट मेरा ओपन हो गया। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेता हूँ, नेट में हटा देता हूँ, काफ़ी स्लो चल रहा है। तो देखिए लोकल होस्ट पे मैंने गो किया और मैं अपने जो मेरा डेटाबेस है
उस डेटाबेस के पैनल में मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस बनाना और टेबल बनाना भी आप सीख जाओगे, एक साथ दो काम हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया न्यूज़ नाम से। ठीक, न्यूज़ नाम से मैंने डेटाबेस बनाया। अब डेटाबेस में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर पहली टेबल बनाता हूँ साइन अप की। देखिए आप अगर जो काम आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर आप नेम रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे टेबल में। तो मैं साइन अप की टेबल बना रहा हूँ, तो मैंने साइन अप लिखा और नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे कितने चाहिए मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4। 4 चाहिए तो मैं एक्चुअली 5 लूँगा, क्योंकि एक मेरा कॉलम जो रहेगा वो मेरा आईडी का रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने आईडी दे दी, जिसके लिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम 5 बनाए थे, तो पहला आईडी हो गया। फिर मेरा हो गया यूज़र नेम। देखिए वहाँ पे मैंने यूज़र नेम ही लिया है, तो यहाँ पे भी मैं यूज़र नेम ले रहा हूँ ताकि मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ। फिर कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसके बाद ईमेल और फिर लास्ट में हमारा आ गया पासवर्ड। तो देखिए चारों डिटेल मैंने ले ली हैं और इन चारों को मैं वॉर्चर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इनकी कुछ लेंथ दे देता हूँ, जैसे 100 कैरेक्टर मैंने इसको दे दिए और इसको भी 100, इसको भी 100 एंड इसको भी मैं देता हूँ 100। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आईडी के लिए मैं ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे प्राइमरी की लगा देता हूँ। ठीक, इसके बाद मैं इस टेबल को सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद आप देख रहे हैं मेरी टेबल एक साइन अप की बन चुकी है, जिसमें अभी कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस पेज जो हमने साइन अप का बनाया था, ठीक है, इसके लिए हम एक एक्शन पेज बनाएंगे। तो मैं एक्शन पेज भी साइन अप डॉट PHP नेम से बनाऊंगा और मेथड में यूज़ करूंगा पोस्ट। जिसके लिए मैं इसको कैपिटल लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मुझे नेक्स्ट पेज बनाना है साइन अप का। तो देखिए साइन अप नाम से ही मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो मैं इस पर PHP कोड्स लगा लेता हूँ। बिल्कुल हम रॉ PHP यूज़ करेंगे, टिपिकल PHP जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेज किस नाम से रहेगा, साइन अप डॉट PHP। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चारों फॉर्म के जो 4 टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको मुझे 4 वेरिएबल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वेरिएबल मैं यूज़र नेम ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, $_post और यहाँ पे मैंने ले लिया यूज़र नेम। ठीक, ऐसे ही मैं 4 वेरिएबल ले लूँगा। ठीक, तो यूज़र नेम हो गया, फिर मेरा कॉन्टैक्ट हो गया, फिर मेरा ईमेल हो गया और फिर मेरा क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक, यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट और ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं। 4 वेरिएबल के हिसाब से 4 मैंने अलग अलग नेमिंग जो था उस हिसाब से मैंने, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे नेम लिए हैं, यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, उसी हिसाब से मैंने इस पेज पे भी क्या किया है, वही वैल्यू ली है और वही वेरिएबल बनाया, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। देखिए इस प्रोजेक्ट में हम सिंपली केवल प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बाकी जो वैलिडेशन होते हैं या जो और चीज़ें होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि इसमें आपको पहले बेसिक समझ में आ जाए कि प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये 4 चीज़ें मुझे मिल गई हैं। अब इनको डेटाबेस में भेजने के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं $कनेक्ट यूज़ कर रहा हूँ एक वेरिएबल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQL I_connect। ये मेरा एक फंक्शन है जो मेरे डेटाबेस को कनेक्टिविटी कराने के लिए यूज़ होता है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने MySQL और MySQL I में डिफरेंस बताया, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका दे दूँगा। सबसे पहले मैंने लोकल होस्ट यानी सर्वर का नाम लिखा, लोकल होस्ट। यूज़र नेम मैं रूट यूज़ कर रहा हूँ, पासवर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ और डेटाबेस मेरा है वो न्यूज़ नाम का है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इंसर्ट की क्वेरी लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MySQL I_connect, नहीं अंडरस्कोर, मैं यहाँ पे करूँगा क्वेरी। ठीक, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कनेक्ट अपना करा लेता हूँ। कौन सा वेरिएबल यहाँ पे रख देता हूँ, जो मेरा डेटाबेस वाला है। देखिए कनेक्ट नाम का जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि क्वेरी से पहले क्या हो, हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी कंप्लीट है। उसके बाद मैं क्वेरी लिखता हूँ इंसर्ट इनटू। ठीक है, इनटू, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी टेबल कौन सी है। तो साइन अप नाम की टेबल है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू साइन अप। ठीक, अब साइन अप में हमारे कौन कौन से, बेसिकली हमारे कौन कौन से जो कॉलम हैं वो यूज़ हुए हैं। तो देखिए पहला हमारा यूज़ हुआ है यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक, उसके बाद हमारा हुआ है कॉन्टैक्ट, फिर है हमारा ईमेल और फिर है हमारा पासवर्ड। ठीक, इसी ऑर्डर में मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि इसी ऑर्डर में मेरी टेबल भी है। यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ आपको, यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड,
यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड। तो उसी ऑर्डर में आप रखिए, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद वैल्यूज़ में मैं क्या करूँगा, 4 वेरिएबल पुट कराऊँगा। तो पहले हमने रखा यूज़र नेम, ठीक है, और मैं यहाँ से कॉमा, नेक्स्ट हमारा वेरिएबल क्या है, यूज़र नेम के बाद कॉन्टैक्ट, तो डॉलर कॉन्टैक्ट कॉमा सिंगल कोट्स, उसके बाद डॉलर ईमेल, उसके बाद कॉमा सिंगल कोट्स डॉलर पासवर्ड, ठीक, और उसके बाद सेमीकोलन तो हमारा लगा ही है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एको दिखा देते हैं, यू रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मैंने क्वेरी लगाई है इंसर्ट इनटू साइन अप, 4 जो टेबल में मैंने कॉलम नेम लिए थे वो कॉलम नेम लिख दिए, उसके बाद मैंने वैल्यूज़ में उनके वेरिएबल भी पास करा दिए सेम ऑर्डर में। उसके बाद मैंने एक मैसेज दे दिया एको रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं कि क्या हमारा, जैसे अभी मैं ब्राउज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको रिफ्रेश करके अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल डाल के देखता हूँ, ठीक है, कि क्या मेरी डिटेल रजिस्टर हो रही है या नहीं हो रही। तो यूज़र ने मैंने दे दिया, मान लो मैं देता हूँ PHP एको, कॉन्टैक्ट मैं कुछ भी दे देता हूँ 8932950845 जो कि मेरा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद PHP एको @gmail.com, ये मैंने एक ईमेल दे दिया, और पासवर्ड मैं देता हूँ 12345, ठीक है। मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ किया था इसलिए ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। चलिए मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए साइन अप पे मैंने क्लिक करा, मैसेज आ रहा रजिस्टर सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि रजिस्टर सक्सेसफुली मैसेज दिखा रहा है, ठीक है, पता नहीं डेटाबेस में डेटा गया है या नहीं गया, तो उसके लिए हम वैलिडेशन यूज़ करते हैं। तो मैं यही चीज़ कह रहा था कि ये वैलिडेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पहले आप बेसिक समझ लें प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो रजिस्टर सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने ब्राउज पे क्लिक करा है, तो आप देख रहे हैं मेरी डेटाबेस में डिटेल एक बार में डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक, यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, सारी चीज़ें आ रही। और फ्रेंड्स ये होगा हमारा साइन अप का पोर्शन, ठीक है। अब साइन अप जब मैंने कर लिया, जब डिटेल मेरे पास डेटाबेस में आ गई, तब मैं क्या कर सकता हूँ, लॉगिन करा सकता हूँ, है ना, मैं लॉगिन करा सकता हूँ। तो अब एक और फॉर्म मैं बना लेता हूँ इस इंडेक्स पेज पे ही, इस फॉर्म के नीचे, ठीक, जिसमें मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। तो चलिए हम एक नया फॉर्म बना लेते हैं, और उससे पहले कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 2 BR यूज कर लेता हूँ, BR और BR, यानी 2 लाइन ब्रोक होने के बाद मैं एक और फॉर्म बनाऊंगा लॉगिन का। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फॉर्म और फॉर्म। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए मैंने कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया लॉगिन। नेम मैं कैसा ले ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो लॉगिन कराऊंगा वो ईमेल और कॉन्टैक्ट दोनों में से कोई भी हो, वो दोनों में से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। या मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, ईमेल से लॉगिन करा के आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सिंपल हम यहाँ पे ईमेल रखते हैं, ईमेल से ही हम लॉगिन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं 2 BR देता हूँ, और नेक्स्ट में क्या देता हूँ, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक, नेम, पासवर्ड मैंने फिर से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ये फॉर्म अलग बना रहे हैं ना, तो हम इसमें भी अपने मन मुताबिक नाम दे सकते हैं। उसके बाद इनपुट टाइप, अब यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, मैं सबमिट ही लिखूंगा, बट इस बार मैं वैल्यू क्या कर दूंगा यहाँ पे, लॉगिन। उस वाले फॉर्म में मैंने वैल्यू क्या रखी थी, साइन अप, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, लॉगिन। अब इस फॉर्म में हमें एक्शन भी लगाना होगा, तो हम एक्शन में क्या लिख देते हैं, जैसे हमने साइन अप में साइन इन लिखा था, वैसे ही लॉग इन में हम लोग क्या लिख देते हैं, लॉग इन, ठीक। उसके बाद सॉरी, लॉगिन नहीं, लॉगिन डॉट PHP, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं जो कि सेम रहेगा, पोस्ट, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने लॉगिन का फॉर्म बना लिया, इस फॉर्म के अंदर मैं लिख देता हूँ H2 में लॉगिन, ठीक। तो ऊपर वाला साइन अप का था, नीचे वाला लॉगिन का था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं और पेज अपना रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेज में रिफ्रेश किया, तो देखिए ये लॉगिन मेरे पास आ रही है, यहाँ से मैं रजिस्टर कर रहा था और यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा,
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम डिजाइनिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधे सीधे फंक्शन की बात कर रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार फंक्शनिंग हो जाएगी तो आप डिजाइनिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लॉगिन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ईमेल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो एक्शन फॉर्म लगाया वो लगाया है लॉगिन डॉट पी एच पी। तो चलिए मैं एक नया यहाँ पे पेज बना लेता हूँ। ठीक है, जिसका मैं नाम रखता हूँ लॉगिन डॉट पी एच पी। तो सबसे पहले मैं पी एच पी कोड्स ले लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। किस नाम से सेव करना है मेरे को, लॉगिन डॉट पी एच पी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब लॉगिन मैं करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे उसका ईमेल और पासवर्ड किसी ना किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल। ठीक, उसके बाद डॉलर पासवर्ड, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से मुझे लॉगिन कराना है, तो इन्हीं दो चीज़ों को मैं क्या कर लेता हूँ, अपने वेरिएबल में इंसर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखिए ईमेल और पासवर्ड दोनों को ले लिया। साइन अप में हम क्या कर रहे थे, चार डिटेल वहां से भेज रहे थे, तो मैंने चार डिटेल के लिए चार वेरिएबल बनाए थे। पर लॉगिन में क्या है, हम ईमेल और पासवर्ड से ही कर रहे हैं, तो मैंने दो ही वेरिएबल बनाए, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए लॉगिन करते समय मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मैं यहाँ पे सेशन यूज करूंगा। ठीक है, तो सेशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं सेशन की वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सेशन लगाने से पहले हम लोग सेशन स्टार्ट जो फंक्शन होता है उसका हम यूज करते हैं, और वो हम यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप में रखते हैं हमेशा। ठीक है, तभी वो सेशन को कैच कर पाएगा। तो देखिए सेशन स्टार्ट मैंने लगा दिया है, मतलब सेशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, लॉगिन कराने के लिए मुझे डेटाबेस से डिटेल को मैच कराना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उससे पहले इस सेशन वेरिएबल के बाद जस्ट मैं डेटाबेस कनेक्शन की जो ये स्ट्रिंग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को लॉगिन पे भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करा दिया। ठीक, अब डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई, दो वेरिएबल हो गए, मतलब फॉर्म से जो भी वैल्यू आ रही लोगन से उसके लिए दो वेरिएबल, सेशन भी लग गया। अब मुझे क्या करना है, जब मैं लॉगिन करूंगा तो मैं जो डिटेल डालूंगा, मान लो मैंने डाला मैंने डाला पी एच पी एको एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और पासवर्ड डाला 12345। तो जब ये डेटाबेस से मैच होगी, मैंने जब भी लॉगिन में मैं ये चीज़ लिखूंगा और लॉगिन करूंगा तो ये चीज़ डेटाबेस से मैच होगी कि क्या ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में है, मतलब ये वैलिड यूजर है नहीं है, तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम डेटाबेस से वो डिटेल को फेच कराएंगे। ठीक, और मैच कराएंगे, पहले फैच कराएंगे फिर डिटेल को मैच कराएंगे, जब डिटेल मैच हो जाएगी तब हम लॉगिन करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। अब यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट की भी क्वेरी जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, कनेक्ट नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे करा लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइन अप। देखिए साइन अप वाले टेबल में ही तो हमने डिटेल इंसर्ट कराई थी, ये देखिए। तो साइन अप वाली डिटेल टेबल से ही हमें डिटेल क्या करेगी, लेनी पड़ेगी। ठीक, तो हम लिख देते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइन अप वेयर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल। मैं कह रहा हूं क्वेरी से कि मुझे वो डेटा दो जिससे क्या है, जो ईमेल मेरे पास आया है, ये जो डॉलर ईमेल है ना, इसी को मैंने यहाँ पे पास कराया है। तो कहने का मतलब है कि मैं क्वेरी से कह रहा हूँ आप मुझे सिलेक्ट करा दो डेटा, डेफिनेटली आप मुझे डेटा दे दो, पर मुझे वो डेटा दो जो यूजर ईमेल, मतलब जो मैं फॉर्म से लेके आ रहा हूँ, मतलब जब मैंने लॉगिन करने के टाइम जो डाला है, क्या उससे रिलेटेड कोई डेटा मेरे पास है। अगर होगा तो वो सेलेक्ट क्वेरी में वापस कर देगी, और नहीं होगा तो वो फेल कर देगी। ठीक है, तो अगर जो मैंने ईमेल डाला वो ईमेल यहाँ पे पोस्ट हुआ और इसमें क्या हुआ, वो इंसर्ट हो गया। अब ये चीज सिलेक्ट क्वेरी में पास हुई, तो सिलेक्ट क्वेरी देखेगी क्या इस ईमेल से पर्टिकुलर डेटाबेस में कोई डेटा है या नहीं है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम फिर देखते हैं क्या करना है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक वेरिएबल डॉलर रिजल्ट का, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा आता है वो एरे की फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं। डेटा हमारे पास कलेक्टिव फॉर्म में होता है, तो हम उसको एरे में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करना चाहूंगा माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। ये एक मेथड है, एक फंक्शन है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्वेरी वाले वेरिएबल को पास करा देता हूँ। इसी क्वेरी वाले वेरिएबल को मैंने इसमें पास कराया। ठीक, अब जो भी डेटा आएगा वो इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर डीबी ईमेल, क्योंकि मुझे ईमेल और पासवर्ड के ही थ्रू मुझे क्या कराना है, लॉगिन कराना है। तो डॉलर डीबी ईमेल, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर रिजल्ट ईमेल।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ डीबी ईमेल का मतलब क्या है, डेटाबेस ईमेल। मतलब जो ईमेल यूजर ने लॉगिन करते टाइम डाला है वो क्वेरी में पास होगा, और अगर वो ईमेल हमारा डेटाबेस में इंसर्ट है या हमारे डेटाबेस में है तो सिलेक्ट क्वेरी उसको वापस करेगी तो हमें जो डीबी ईमेल मतलब हमें डेटाबेस वाला ईमेल मिल जाएगा। मतलब अगर मैं php@gmail.com डालता हूँ यहाँ पे लॉगिन करने के टाइम और क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, तो सिलेक्ट क्वेरी यहाँ डेटाबेस में साइन अप वाली में देखेगी, जैसे मैंने दिया वेयर ईमेल इक्वल टू जो भी ईमेल आ रहा है, ठीक, तो वो देखेगी क्या php@gmail.com इसमें है, तो हाँ बिल्कुल है, अगर है तो वो क्या करेगी, इसी को वापस कर देगी किसमें, डीबी ईमेल में। तो मैंने इसको लिख लिया डीबी ईमेल मतलब डेटाबेस ईमेल, ठीक। ओके, हमारे पास ये आ गया। हम यहाँ से पासवर्ड भी ले सकते हैं, पर हम केवल अभी ईमेल में वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। और या हम पासवर्ड के लिए भी लगा लेते हैं, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड दोनों ही हमारे मैच होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डीबी पासवर्ड इज इक्वल टू $result पासवर्ड। अब देखिए, जिस ईमेल से डॉलर ईमेल वाले से हमारे पास डीबी ईमेल आ रहा है, उसी ईमेल के आगे हम पासवर्ड भी हमने ले रखा है ना, ये देखिए ईमेल के आगे हमने पासवर्ड ले रखा है, तो इसी ईमेल के थ्रू मतलब इस ईमेल को एक आइडेंटिटी बनाते हुए हम वहां से पासवर्ड भी उठा सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी उठा सकते हैं, यूजर नेम भी उठा सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ईमेल और पासवर्ड सही सही चाहिए, तो हमने ईमेल तो उठा ही लिया, साथ में हमने पासवर्ड भी उठा लिया, ठीक। तो ये दोनों चीजें क्या है, ये डेटाबेस ईमेल है, ठीक है। और इसके आगे मैं लिख देता हूं, ये है आपका डेटाबेस पासवर्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक वैलिडेशन यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो फिर मैं मैच नहीं करा पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ $db ईमेल, अगर डेटाबेस का ईमेल डबल इक्वल टू है डॉलर ईमेल के, मतलब इसके मतलब जो यूजर ने ईमेल डाला है वो इसमें आएगा, और यूजर के ईमेल डालने के बाद डेटाबेस से जो ईमेल सेलेक्ट होके आएगी वो इस वेरिएबल में आएगी। तो क्या इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, क्या ये दोनों वेरिएबल्स बराबर हैं, अगर हाँ तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंड का साइन लगा लेते हैं, एंड $db पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक। हम पासवर्ड भी चेक करा लेते हैं कि क्या इसने जो पासवर्ड डाला है यूजर ने वो इस वेरिएबल में आ रहा है, और इस यूजर के थ्रू डेटाबेस वाला पासवर्ड इस वेरिएबल में आ रहा है, तो क्या ये दोनों भी बराबर है, मतलब ईमेल के साथ साथ पासवर्ड भी बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक है, एको में एक हमें मैसेज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सक्सेसफुली मैच, ठीक। और अगर नहीं है तो हमको एल्स में मिल जाएगा, एल्स में देखिए हम क्या ले लेंगे, एल्स में हम यहाँ पे लेते हैं एको प्लीज रजिस्टर योर डिटेल, ठीक। देखिए अगर पासवर्ड और ईमेल मैच कर जाता है जो हम इस फॉर्म में डालेंगे, मतलब जो हम इस फॉर्म में डालेंगे और जो डेटाबेस से सिलेक्ट होके आएगा, अगर वो दोनों के वेरिएबल मैच कर जाते हैं, वैल्यू मैच कर जाती है, और साथ में पासवर्ड भी मैच कर जाता है, तो हम क्या मैसेज दिखा रहे हैं, इको सक्सेसफुली मैच, मतलब मैच हो गई डिटेल, ठीक है। और अगर नहीं मैच हुई है तो हम उससे कहेंगे भाई आपकी डिटेल फाइंड आउट नहीं हो रही है डेटाबेस में, तो प्लीज रजिस्टर योर डिटेल, अपनी डिटेल को रजिस्टर करो। तो यहाँ पे हम एक वैलिडेशन यूज कर रहे हैं छोटा सा, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि जिसने यूजर ने जो ईमेल पासवर्ड डाला है क्या वो सही डाला है या नहीं डाला। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैसेज आ रहा है वो एको सक्सेसफुली मैचेस का आ रहा है या प्लीज रजिस्टर वाला आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले ईमेल डालने वाला हूँ जो मैंने अभी रजिस्टर कराया था, php@gmail.com, और यहाँ पे लिखता हूँ 12345, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन करता हूँ। उफ, लॉगिन करने के बाद ये कुछ एरर अनएक्सपेक्टेड दिखा रहा है, तो मैंने क्या कुछ गड़बड़ किया है। ओके ओके, मैंने यहाँ एल्स में डबल ई लिख दिया है, सो माय मिस्टेक। सो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, एंड आप देख रहे हैं लिख के आ रहा है सक्सेसफुली मैच, ठीक। देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, php@gmail.com 12345 सक्सेसफुली मैच, मतलब डेटा हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करते हैं, एक वो डेटा डाल के देख लेते हैं जो इसमें नहीं है। तो मैं ब्राउज करता हूँ, देखो यहाँ पे एक ही ईमेल है php echo, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो मैं ये डाल देता हूँ शुभ@gmail.com, और पासवर्ड भी कुछ उल्टा सीधा बहुत सारा डाल देता हूँ, ठीक है।
लॉगिन करता हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है, प्लीज रजिस्टर योर डिटेल। मतलब ये उसको शुभ@gmail.com उसको डेटाबेस में मिला ही नहीं मिला ना, तो उसने बता दिया कि आप पहले अपनी डिटेल को रजिस्टर कराओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया है, बट लॉगिन अभी हमें मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन होने के बाद हमको इसको किसी पेज पे भेजना है, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना हेडर फंक्शन, और हेडर में मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकेशन। लोकेशन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ dashboard.php। मतलब अगर डिटेल मैच हो रही है सही से तो वो उसको लोकेशन पे भेज देगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक पेज बना लेते हैं, कौन सा, क्योंकि ये लॉगिन करने के बाद किस पे भेज रहा है, dashboard.php पे भेज रहा है ना। तो हम लोग एक पेज बना लेते हैं dashboard.php नाम का, और बाकी पेजेस हम हटा देते हैं, साइनअप का हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो यूज़र, और इसको कर लेता हूँ सेव। सेव किससे करता हूँ, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। ठीक, मतलब अगर डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पे लॉगिन होने के बाद आएगा तो मुझे एक मैसेज दिखाई देगा, क्या, हेलो यूज़र। मतलब एक जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाल रखा है। तो चलिए आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं यहाँ पे अपनी सही डिटेल डालता हूँ, phpecho@gmail.com, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसको लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं ये किस पे आ गया है, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पे, और हमें यहाँ पे दिख रहा है हेलो यूज़र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डैशबोर्ड डॉट पी पे आ चुके हैं। मतलब साइन अप और लॉगिन वाला हमारा काम, जो मेजर काम है, वो हमारा हो चुका है। बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने इसको परफॉर्म किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम डैशबोर्ड डॉट पी पे आ रहे हैं, ठीक है, तो जिस यूज़र ने लॉगिन करा है उसका एटलीस्ट नेम तो आना चाहिए ना, कि किस यूज़र ने लॉगिन करा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैं पी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से क्या यूज़ करूँगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये सेशन स्टार्ट मैंने फंक्शन यूज कर लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी फिर से लूंगा। तो ये मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी लॉगिन वाले से, ये मेरी डेटाबेस जो कनेक्शन है, इसको मैं यहाँ से पिकअप करके और यहाँ सेशन के जस्ट बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है, अगर मुझे नेम लाना है कि जिसने लॉगिन किया है, तो मुझे सेशन लगाना पड़ेगा। और सेशन तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया कि जिसने लॉगिन करा है उसका नेम आना चाहिए, पर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे मैं फटाफट यूज कर लेता हूँ $कनेक्ट नाम का मेरा वेरिएबल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइन अप। अब देखिए लॉगिन से नहीं करेंगे, लॉगिन वाली कोई टेबल है ही नहीं ना, टेबल तो केवल साइन अप वाली है, क्योंकि साइन अप से ही वो लॉगिन करके आ रहा है, और साइन अप से ही हमें डेटा लाना है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइन अप, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेयर ईमेल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, डुअल कोट्स एंड कॉन्कैटिनेशन $_सेशन, और सेशन वाला ईमेल। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे $रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं mysqli_fetch array, और इसमें मैं डाल देता हूँ $query। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जब मैंने फेच कर लिया तो मैं echo $result, $result, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर नेम, क्योंकि मुझे डेटाबेस से क्या लाना है, देखिए मुझे क्या लाना है, यूजर नेम लाना है, ये नेम लाना है ना। तो देखिए अभी मैं करंटली लॉगिन हूँ PHP Echo वाली से, तो यूजर नेम क्या आना चाहिए, PHP Echo आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, रिफ्रेश किया, ठीक, तो अभी रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि एक एरर दे रहा है, कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल जो है ऑनलाइन PHP 5 में, यानी 1 2 3 4 5, इस 5 वाली लाइन को वो क्या कर रहा है, कह रहा है इसमें कुछ एरर है। ठीक, अब एरर क्या है, अगर मान लो मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइन अप के आगे जो वेयर वाला है, अगर मैं उसको हटा दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है, तब भी एरर आएगी क्या, देखते हैं। देखिए तब एरर नहीं आ रही है, हमारा नाम भी आ गया है। ठीक, बट नाम तो आ गया है, लेकिन अभी जब मैंने ये क्वेरी यूज करी है, तो मैंने वेयर ईमेल इक्वल टू $सेशन क्यों लगाया है, क्योंकि अभी वहां पे टेबल में एक ही नेम है। ठीक है, तो वही PHP को दिखा रहा है। अगर मान लीजिए टेबल में हम एक नेम और बढ़ा देते हैं, तो वो क्या करेगा, जो बढ़ाएंगे वो नेम दिखाएगा, हम लॉगिन किसी और से करेंगे, लॉगिन कुछ और दिखाएगा। ठीक है, मतलब डिटेल कुछ और दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये इसलिए एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने सेशन तो लगा दिया ईमेल के थ्रू, बट ये सेशन हमको मिल नहीं रहा है। ठीक,
जब लॉगिन करने के बाद लॉगिन लॉगिन से सेशन शुरू हुआ, लॉगिन करने के बाद जब हम हेडर लोकेशन डैशबोर्ड डॉट पी गए, तो क्या ईमेल का कोई पार्ट हमारे पास आया? नहीं आया, हम सीधे सीधे डैशबोर्ड पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी हेडर से पहले, मतलब डैशबोर्ड पे भेजने से पहले एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी। हमें जो ईमेल हम यहाँ पे सेशन में लगा रहे हैं लॉगिन करने के टाइम, ये हमको यहाँ पे भी सेशन में डालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $_session, ठीक, ईमेल, और इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ $DB ईमेल। ठीक, अब देखो $_session ईमेल, मैंने ईमेल वाले में सेशन लगा दिया और इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, पर इसमें जो मेल में जो आना चाहिए, मतलब जो मेल आना चाहिए वो मैंने इक्वल टू रखा है डीबी ईमेल के। डीबी ईमेल के इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि डेटाबेस से जो मेल आ रही है वो हमारी एक्चुअल मेल है, ना कि हम फॉर्म से डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल टू यहाँ पे डीबी ईमेल रखा है। मतलब यहाँ पे सेशन ऑन डेटाबेस ईमेल, मतलब डेटाबेस के ईमेल से मैं सेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर्म वाले से नहीं लगा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ब्रैक आता हूँ, मैं यहाँ पे जो भर रहा हूँ इससे मैं सेशन नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि जो यहाँ से उठ के आ रहा है ये वाला, मैं इस पे सेशन लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी एक्चुअल डिटेल है। ठीक है, तो अब मैंने इसको सेव करना है। तो देखिए मैंने डेटाबेस का ईमेल जो php@gmail.com था उसको मैंने इस वाले कीवर्ड में डाल दिया, मतलब इस वाले ग्लोबल वेरिएबल में डाल दिया। और जब ये हेडर डॉट लोकेशन पे गया तो ये चीज भी साथ में क्या हुई, यहाँ पे आ गई। किसके थ्रू? इसके थ्रू, क्योंकि सेशन स्टार्ट है, मतलब वो सेशन कंटिन्यू बनाए रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में चलते हैं, देखते हैं हमारा नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा php@gmail.com और यहाँ पे 1 2 3 4 5। यस, देखिए आप डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे आ गया और मेरा नाम भी आ गया पीएचपी एको। ठीक है, अब देखिए मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और मैं एक डिटेल और इंसर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, मैं एक डिटेल और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो नेक्स्ट मान लो मैंने डिटेल डाली माई एसक्यूएल यूज़र नेम और मैंने डाला 8932, मैं दूसरा नंबर डालता हूँ 7607, या मैं 7090999999, ये मैंने नंबर डाल दिया। ईमेल में डाल देता हूँ mysql@gmail.com। ठीक, पासवर्ड 1234, 4 डाला मैंने, साइन अप करा। तो देखिए आ रहा रजिस्टर सक्सेसफुली। हम लोग बैक आते हैं और यहाँ पे आके ब्राउज करते हैं, तो देखिए मेरी नेक्स्ट वाली डिटेल भी आ चुकी है। अब मैं MySQL से लॉगिन करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ mysql@gmail.com और 1234, ये मेरा पासवर्ड, लॉगिन, एंड यू आर सीइंग डिटेल किसकी आ रही है? MySQL की। अब सेशन काम कर रहा है। देखो जब मैंने PHP एको वाली से लॉगिन किया था तो क्या आ रहा था? PHP एको आ रहा था यूजर नेम, है ना? ये देखिए एको यूजर नेम PHP एको आ रहा था। पर जब मैंने MySQL वाली से लॉगिन करा तो हमारा क्या आ रहा है? MySQL आ रहा है। मतलब ये जो आ रहा है वो हमारा बेसिकली क्या आ रहा है? यूजर नेम आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं PHP के बाहर लिख देता हूँ लॉगिन एज, उसके बाद मैं यहाँ पे PHP echo $result, ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर, ठीक, और इसको मैं कर देता हूँ H2 में। S2 में ये मेरा बड़ा बड़ा आना चाहिए कि हाँ किस यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, मतलब लॉगिन एज कौन है, PHP एको है या MySQL है या कोई और यूज़र है। तो मैंने इसको क्लिक करा तो देखिए लिख के आ रहा है लॉगिन एज MySQL। मैं बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके मैं अब डिटेल डालता हूँ PHP echo@gmail.com, पासवर्ड 1234 लॉगिन। देखिए क्या आ रहा है? लॉगिन एज PHP एको, मतलब हमारा सेशन काम कर रहा है और यहाँ पे साइन अप और PHP की झंझट, वो साइन अप और लॉगिन की झंझट खत्म। ठीक, तो ये काम हमारा हो गया। अब डैशबोर्ड पे ही मैं क्या करता हूँ, एक जो हमारा यूजर नेम हमने सिलेक्ट करा लिया, मतलब हमें ये पता लग गया कि हाँ भैया PHP एको नाम का कोई यूजर है या MySQL नाम का कोई यूजर है और वो क्या कर रहा है? लॉगिन कर रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्म और बनाता हूँ किसके लिए? अपनी न्यूज को पोस्ट कराने के लिए। तो डैशबोर्ड डॉट PHP में नीचे ही जहाँ पे यूजर नेम आ रहा है वहीं पे मैं फॉर्म एक बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं BR टैग यूज कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे न्यूज पोस्ट करने के लिए मैं बना रहा हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, ठीक, इस टेक्स्ट एरिया का नेम दे देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया न्यूज, न्यूज पोस्ट।
ठीक। और टेक्स्ट एरिया को मैंने क्या करा, क्लोज कर दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 BR दिए और फिर मैंने कौन सा बटन लगाया, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक, वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे दी है, पोस्ट योर, इसको मैंने सेव कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं, इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है और मेरा क्या आ रहा है, पोस्ट एज न्यूज। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे लिखूंगा और क्लिक करूंगा तो मेरी न्यूज़ क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। पोस्ट न्यूज़ को यहाँ से क्रिएट करते हैं, फेच करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, बाकी के पेजेस मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। मैं डैशबोर्ड पे काम कर रहा हूँ तो मैं करंटली वही पेजेस रखूंगा। अब यहाँ से फॉर्म एक्शन मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो देखिए मैं न्यूज़ को पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट न्यूज़ डॉट PHP। ठीक, मेथड मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जाहिर सी बात है पोस्ट ही यूज कर रहा हूँ। ठीक, अब इस वाले पोस्ट में और इस वाले पोस्ट में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये मेथड है जो कि हमेशा यूज होता है। ठीक, और पोस्ट न्यूज PHP एक पेज है। तो इसको हम सेव करते हैं और हम लोग एक नया पेज बना लेते हैं जिसमें हम लोग PHP ये, और इसको मैं सेव करा लेता हूँ किस नाम से, पोस्ट न्यूज डॉट PHP। ठीक, अब देखिए जब मैं न्यूज़ यहाँ से पोस्ट करूँगा, देखिए जब मैं यहाँ से न्यूज़ पोस्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है ये किसी डेटाबेस में सेव होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस में मुझे एक टेबल और बनानी पड़ेगी। देखिए एक टेबल मेरी साइन अप नाम की थी, ये देखिए न्यूज़ वाला मेरा डेटाबेस था, एक साइन अप नाम की थी। एक मैं न्यू करके यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ किसकी, पोस्ट न्यूज़ की। तो पोस्ट न्यूज़ नाम की मैंने टेबल बना ली। यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए। ठीक, और मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, न्यूज़ चाहिए। अब मुझे ईमेल क्यों चाहिए, क्योंकि ये टेबल मेरी दूसरी है। ठीक है, और साइन अप वाली टेबल में मेरा ईमेल है। तो जो बंदा न्यूज़ पोस्ट करेगा तो उसकी न्यूज़ के आगे उसका ईमेल भी तो आना चाहिए, जिससे ये हम पता लगा पाए कि हाँ भैया इस बंदे ने न्यूज़ जो है वो पोस्ट की है, पर्टिकुलर ईमेल वाले बंदे ने न्यूज़ पोस्ट की है। तो इसलिए मैंने इस टेबल में ईमेल नाम का भी एक कॉलम ले लिया। अब उसको इंटीजर ही रहने देते हैं, इनको वॉचर कर लेते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की ऑन आईडी एंड सेव इट। अब आप लोग ओके, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं दिया है तो यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 1000 दे देता हूँ। ठीक है, पोस्ट थोड़ी बड़ी हो सकती है इसलिए मैंने इसको 1000 दिया। इसको सेव करते हैं और मैं यहाँ पे पोस्ट न्यूज़ वाली टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ब्राउज पे भी कुछ नहीं आ रहा। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ईमेल क्यों दिया है जबकि यहाँ फॉर्म में तो कोई ईमेल है ही नहीं, है ना। तो देखिए फॉर्म में ईमेल नहीं है, हमें फॉर्म में ईमेल थोड़ी ना डालना है, हमें ईमेल तो ऑटोमेटिकली उठाना है। अगर हम फॉर्म में भी ईमेल देने लगेंगे, अगर फॉर्म में भी हम लोग ईमेल देने लगेंगे तो क्या होगा, तो हमारा लॉगिन कराने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब हमें हर जगह ईमेल ही डालना है तो हम लॉगिन और साइन अप का लोचा क्यों करें। ठीक, तो ईमेल यहां से बैक एंड में ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। ठीक है, कैसे उठा लेगा, देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूं। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं यहां पे बना लेता हूं एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक, यहां पे मैंने नेम क्या लिख दिया, ईमेल। देखिए यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया ईमेल। ठीक, और अब मैं इसकी वैल्यू भी ले लेता हूँ। तो वैल्यू में मैं क्या करूंगा, देखिए ये मैंने क्यों लिया है टेक्स्ट एरिया में, क्योंकि मुझे क्या करना है, बैक एंड में उसका ईमेल भी सेंड करना है कि भैया जिसने लॉगिन करा है उसका ईमेल ऑटोमेटिकली जब न्यूज़ वो पोस्ट करे यहाँ पे, मतलब जब उसकी न्यूज़ आए तो न्यूज़ के सामने उसका ईमेल भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में डेटा रिटर्न करते हैं और सेंड कर देते हैं। पर यहाँ पे देखो मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लगाई हुई है जिसमें मैंने लिखा है कि मुझे साइन अप से वो वाली डिटेल दे दो जिसका ईमेल लॉगिन करके आया हो। ठीक है, तो मुझे ईमेल देखो यहाँ से भी मिल जाएगा ना, जैसे मैंने क्या मरा यहाँ से यूजर नेम मुझे मिल गया वैसे ही मुझे ईमेल मिल जाएगा। ठीक, तो मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ और मैं वैल्यू वाले कॉलम में पोस्ट कर देता हूँ और मैं यूजर नेम की जगह कर देता हूँ ईमेल। अब देखिए क्या होगा, अब आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए देखिए मैंने रिफ्रेश करा तो आप देख रहे हैं उस बंदे का ईमेल जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 BR पहले यूज कर लेता हूँ, ये देखिए आ गया ना, जिसने लॉगिन करा उसका ईमेल ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे।
बिल्कुल हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैं देखिए बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ mysql@gmail.com और यहाँ पे 1234 लॉगिन। देखिए लॉगिन करने के बाद किसका ईमेल आ रहा है, माइस्क्यूएल वाले का, क्योंकि लॉगिन मैंने किससे किया है, माइस्क्यूएल वाले से किया है ना। ठीक है, तो देखिए मैं वापस आता हूँ, फिर से पीएचपी वाले से हम लोग करते हैं php@gmail.com 12345। देखिए किसका ईमेल आ रहा है, पीएचपी एको वाले का ही आ रहा है। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे दिखाएं क्यों, है ना, तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, हम इनपुट टाइप हिडन कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बेसिकली वो वहां पे आ रहा है, उसमें ईमेल भी आ रहा है, मैंने आपको दिखा दिया, पर मुझे यूजर को नहीं दिखाना है कि बैक एंड में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे उसका ईमेल तो सेंड करना ही है ना उस वाली टेबल में, तो मैंने यूजर को नहीं दिखाया, मैंने हिडन कर दिया। अब वहां पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, बट यूजर को नहीं दिख रही है। तो मैंने फॉर्म पे एक एक्शन पेज लगाया हुआ है, पोस्ट न्यूज डॉट पी, तो पोस्ट नोट डॉट पी पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल यूज करूंगा, कौन सा, एक ईमेल के लिए और एक टेक्स्ट एरिया के लिए, जैसे हम लोग यूज करते आ रहे हैं। ठीक, नेम देखो इसको ईमेल दिया है, वैल्यू इसमें बाय डिफॉल्ट आ रही है, तो वैल्यू हमें भरनी नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट भरी है तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं पहला वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर ईमेल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ $_पोस्ट ईमेल। ठीक, ये ईमेल वाले के लिए हो गया। उसके बाद डॉलर न्यूज़, या मैं डालता हूँ $पोस्ट न्यूज़ नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे मैं करता हूँ $_पोस्ट, और इसके अंदर में जो टेक्स्ट एरिया वाला नेम है वो मैं लिख देता हूँ। टेक्स्ट एरिया वाले नेम का क्या नाम है, न्यूज़ पोस्ट। इसको मैंने उठाया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और इस वेरिएबल को भी मैं न्यूज़ पोस्ट ही कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो टेक्स्ट एरिया वाला है आ गया, पर ईमेल के लिए भी तो हमें चाहिए था ना, क्योंकि ईमेल हिडन तो है पर उसका नेम मैंने ईमेल दे रखा है ताकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू में क्या मिले, मिल जाए। ठीक है, तो हम फॉर्म में ही इसको यूज हमने कर लिया, वैल्यू हमने रख दी क्योंकि हमको साइन अप वाली से वैल्यू मिल जा रही है। तो बैकएंड में हमने ईमेल क्या करा, छुपा दिया, यूजर को नहीं पता लग रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ ईमेल का यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, लेकिन अगर मैं हिडन हटा दूंगा यहाँ से, इनपुट टाइप हिडन अगर हटा दूं यहाँ से, टेक्स्ट कर दूं, तो आपको ईमेल दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे इंसर्ट ही तो करना है, लेकिन इंसर्ट करने के लिए हमें फिर एक चीज चाहिए होगी, आप लोग जानते हैं, डेटाबेस कनेक्शन। सो डेटाबेस कनेक्शन में यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट इंसर्ट कराना है, सेशन वेशन से हमें यहाँ पे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mysqli_query, और यहाँ पे मैं $कनेक्ट वाला वेरिएबल यूज करता हूँ, ECT कनेक्ट कॉमा किया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने MySQL, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, और हम अपनी टेबल देख लेते हैं कि हमारी टेबल कौन सी है, तो इंसर्ट इनटू पोस्ट न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पोस्ट न्यूज। अच्छा, उसमें हमें क्या कराना है, पहले हमारा ईमेल है, आपको वो मैं दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर में जाके। देखिए पहले ईमेल है और फिर हमारा क्या है, न्यूज़ है, तो ईमेल कॉमा न्यूज़। ठीक, वैल्यूज़ हमें कौन कौन से ले आनी है, तो वैल्यूज़ हमें ईमेल के लिए ले आनी है $email, कॉमा सेकंड में हमें क्या ले जाना है, न्यूज़ के लिए हमें कौन सा ले आना है, ये $पोस्ट न्यूज़। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, सेमी कॉलन, और एक को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, क्या लगा देता हूँ, पोस्ट न्यूज़ सक्सेस, सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब अगर मेरा इंसल्ट हो जाएगा तो पोस्ट न्यूज़ लिख के आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखिए बैक एंड में मेरा ईमेल यहाँ पे आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं न्यूज़ पोस्ट करता हूँ, मैं करता हूँ हेलो दिस इज माय फर्स्ट न्यूज़। आप इसको ऐसे ही पकड़ के ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई वांट टू शेयर विद यू, सब्सक्राइब PHP Echo। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए पोस्ट न्यूज़ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो क्या लिख के आ रहा है, पोस्ट न्यूज़ सक्सेसफुली। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, वैलिडेशन तो लगाया नहीं है, तो डेटाबेस में जाते हैं और ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ओके, सो ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड देखेंगे वो ईमेल भी आ रहा है कि PHP Echo ने भेजा है। देखो यहाँ पे बैक आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मैं PHP Echo से लॉगिन हूँ, तो मेरा ईमेल आ गया और मेरी न्यूज़ भी आ गई। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना।
अब चलो मैं एक न्यूज़ माई एसक्यूएल सा भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mysql@gmail.com, ये दूसरा यूज़र है और इसका पासवर्ड 1234 है। लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे आ गया। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। दिस इज माई एसक्यूएल, प्लीज सब्सक्राइब PHP Echo। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पोस्ट न्यूज सक्सेसफुली, यहाँ पे आते हैं और ब्राउज करते हैं। देखिए अब मेल किसका आया है, mysql@gmail.com वाले का। बिल्कुल सही चल रहा है ना, जो भी न्यूज़ पोस्ट कर रहा है लॉगिन करके उसका ही मेल आ रहा है। और ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हम इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वैल्यू टैग यूज करके और ईमेल को बैकएंड में रख दे रहे हैं और इनपुट टाइप हिडन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ईमेल क्या छुप जा रहा है, यूजर को पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जो हमने न्यूज़ पोस्ट की है वो न्यूज़ अगर हमारी यहाँ पे नीचे फेच भी हो जाए यहीं पे, तो हमको बार बार डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी डैशबोर्ड में नीचे देखिए यहीं पे तो हमारा टेक्स्ट एरिया वाला फॉर्म लगा हुआ था, इसी के नीचे हम यहाँ पे S3 में डाल देते हैं क्या, योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक, तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट की क्वेरी लगानी पड़ेगी। सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे PHP को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस कनेक्शन चाहिए। तो डेटाबेस कनेक्शन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक, अब देखिए जो रिकॉर्ड मुझे चाहिए पोस्ट का वो मुझे एक टेबल में चाहिए, तो मैं पहले ही एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक, और इसका बॉर्डर दे देता हूँ BORD, बॉर्डर इसको दे देता हूँ मैं क्या, 1। ठीक, और यहाँ पे मैं एक TR बना लेता हूँ और TR को क्लोज कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, TH। ठीक, किसके लिए, न्यूज़ के लिए, कि मेरी न्यूज़ एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यूज़। ठीक, एक ही मैं रखता हूँ, ईमेल कोई मतलब नहीं है मुझे दिखाने का, क्योंकि ईमेल जो बंदा लॉगिन है वो जाहिर से ही समझेगा कि ये जो है वो मेरी ही पोस्ट आ रही है, तो मुझे ईमेल दिखाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्वेरी हम लोग लगाएंगे, तो $query_2 नाम का मैं वेरिएबल ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले क्वेरी का ऊपर वेरिएबल लिया है। सो MySQL I_query, और मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगा, $connect को यूज़ करूँगा। और मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यही चीज़ बिल्कुल यूज़ करूँगा। देखिए क्योंकि हमें जो दिखानी है, जो हमको न्यूज़ दिखानी है, वो बेसिकली उसी की तो दिखानी है जो जो ईमेल से लॉगिन है। तो जाहिर सी बात है हमको सेशन यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोस्ट न्यूज़ वेयर ईमेल इक्वल टू, जो भी सेशन ईमेल में लगा हुआ है, देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोस्ट न्यूज वेयर ईमेल इक्वल टू, मतलब जो भी ईमेल से लॉगिन है उसका ईमेल यहाँ पे पकड़ा जाएगा और उसी की न्यूज दिखा दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने ईमेल को वहां पे रखा है, इसीलिए डेटाबेस में हमने ईमेल को भेजा। क्यों, क्योंकि हमें अगर न्यूज दिखानी है पर्टिकुलर उसी डैशबोर्ड पे यूजर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ईमेल भी सेंड करना पड़ेगा जिससे मैच हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वाइल यूज़ कर लेता हूँ। वाइल मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूज़ हो सकती है एक यूज़र की। सो यहाँ पे $result_2, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ MySQL I fetch array, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ $query_2। ठीक, वाइल में हम लोग लगाते नहीं है, सेमीकोलन यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ PHP को, क्यों, क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे एक टेबल का एक TR डालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ TR। ठीक, उसके बाद TD में मैं क्या कर लेता हूँ, एक न्यूज़ मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ, PHP echo $result, और result 2 वाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखिए, अब कॉलम का नेम क्या है हम देख लेते हैं। तो कॉलम का नेम यहाँ पे है न्यूज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यूज़। और इसको सेव कराने से पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए टेबल मैंने PHP के ऊपर बनाया था ओपनिंग टैग। सो PHP के बाद ही मैं क्या बनाऊंगा, क्लोजिंग टैग। ये मैंने टेबल को क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके हम लोग दिखाते हैं। सो देखिए आप यहाँ पे क्या है ना, ये वो लेटेस्ट पोस्ट, और अभी देखिए दिस इज माई SQL, यही इसने डाली थी और यही इसको दिख रही है। ठीक है, मैं बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, PHP echo वाले से लॉगिन करके हम लोग देखते हैं। सो PHP echo ECHO
gmail.com 12345। देखिए PHP एको वाले की आ रही है। अब मान लीजिए PHP एको वाला एक और न्यूज़ डालता है, हेलो दिस इज एन अदर पोस्ट फॉर योर सब्सक्रिप्शन। ठीक, मैंने इसको पोस्ट न्यूज़ करा। अब पोस्ट न्यूज़ सक्सेसफुली आ गया। मैं बैक आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने रिफ्रेश करा और आप देख रहे हैं हेलो दिस इज अनदर न्यूज़ पोस्ट योर सब्सक्रिप्शन। देखिए दूसरी न्यूज़ में यहाँ पे क्या है आने लगी है। मैं डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ। तो देखिए डेटाबेस में क्या हुआ, फिर से PHP एको का ईमेल गया और उसकी न्यूज़ गई। और जब मैंने इसको सिलेक्ट कराया तो ईमेल क्या हुआ, मैच हुए और उसने मेरे को न्यूज़ ला के दे दी। तो फ्रेंड्स ये अभी का टास्क हमारा था लॉगिन, साइन अप और न्यूज़ को पोस्ट कराना और न्यूज़ को क्या कराना, फेच कराना। अब दो चीज़ें बची हैं, न्यूज़ को डिलीट करना और न्यूज़ को अपडेट करना। तो देखिए इसी के आगे मैं दो बटन ले लेता हूँ हर न्यूज़ के आगे। तो देखिए यहाँ पे TD मेरा न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। मैं इसमें दो हेडर और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी, पहले मैं कर देता हूँ अपडेट न्यूज़, ठीक। और दूसरे में मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दो हेडर और आ रहे हैं, अपडेट न्यूज़, डिलीट न्यूज़। और यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, दो TD भी मैं बना देता हूँ। कॉपी करता हूँ, पहला TD दूसरा TD। पहला वाला तो न्यूज़ के लिए था, सबसे पहला वाला जिसमें न्यूज़ आ रही थी। दूसरा अपडेट के लिए, तो यहाँ भी दूसरा क्या होगा, अपडेट के लिए होगा, ठीक। तो देखिए अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बटन बनाने से अच्छा है कि हम लोग एक लिंक बना दें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AHREF, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट नाउ। उसके बाद मैं यहाँ पे जिस पे ये जाना है, जब मैं क्लिक करूँगा तो अपडेट होने के लिए किसी पेज पे जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ update_news.php। ये मैंने पेज डाल दिया। और ऐसे ही मैं एक डिलीट के लिए भी बना देता हूँ। तो देखिए AHREF, ठीक। और ये मैंने पोस्ट बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिलीट news.php। और यहाँ A में मैं क्या लिख देता हूँ, डिलीट। तो देखिए दो मैंने यहाँ पे हेडर बनाए थे अपडेट न्यूज़ और डिलीट के लिए, और वहीं मैंने दो TD और बढ़ा लिए जिसमें मैंने दो लिंक लगा दिए और वहाँ पे लिंक का मैंने नेम भी दे दिया। तो देखिए आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोनों न्यूज़ के सामने अपडेट का भी ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ और चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट करते हैं। तो देखिए अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट पे जब मैं क्लिक करूंगा, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये किस पे जा रहा है, अपडेट न्यूज़ डॉट PHP। और ये मैंने पेज अभी नहीं बनाया है ना, ये पेज मैंने अभी नहीं बनाया है। तो पहले हम अपडेट न्यूज़ डॉट PHP का एक पेज बना लेते हैं, ठीक। अपडेट न्यूज़ डॉट PHP का। तो देखिए न्यू मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैं यहाँ पे PHP यहाँ पे आया और इसको मैंने सेव करा। अब देखिए पोस्ट न्यूज़ वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ किस नाम से, update_news.php, ठीक। सेव करा, यहाँ पे आया, रिफ्रेश करा। अब देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अपडेट न्यूज़ डॉट PHP पे अब ये जा रहा है क्योंकि मैंने पेज क्या है बना दिया, ठीक। अब देखिए अपडेट करने के लिए क्या होता है कि पुरानी डिटेल हमारे पास आनी चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, हम वो कर पाएंगे ना कि मतलब न्यूज़ को अपडेट कर पाएंगे। जब तक जैसे आप फेसबुक में अगर कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो आपको उसमें दिखाया जाता है पहले कि अच्छा पुराना नंबर आपका ये था, आप अपडेट करो, ठीक। तो जैसे ही मैं अपडेट पे जा रहा हूँ, मतलब अपडेट न्यूज़ डॉट PHP पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ये जो मेरी पोस्ट है इसी को तो मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो ये पोस्ट मेरी टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए ताकि मुझे ये पता लग पाए कि पुरानी पोस्ट मैंने क्या लिखी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा किस पे होना चाहिए, अपडेट वाले पेज पे भी होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम डैशबोर्ड पे आते हैं और इस फॉर्म को ही मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। जैसे S2 से मैं पूरा इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्या करा देता हूँ, देखिए PHP भी मैं हटा देता हूँ, अभी PHP की जरूरत नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे लॉगिन एज ये सब मैं हटा देता हूँ, हाँ चलो लॉगिन एज मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये पता लगता रहेगा कि किसका लॉगिन है सेशन और कौन न्यूज़ अपडेट कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे मैं S3 में लिख देता हूँ अपडेट योर न्यूज़।
लॉगिन एज में तो वो नाम दिखाता रहेगा, है ना, कि किसका नेम है किसका नहीं है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी ये नाम इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इसके ऊपर कोई सेलेक्ट की क्वेरी वेरी नहीं यूज़ करी है, ठीक है। तो अभी सिर्फ लॉगिन एज लिख के आएगा, बाकी अपडेट न्यूज़ डॉट PHP लिख के आएगा, मतलब ये अपडेट न्यूज़ लिख के आएगा और ये फॉर्म आएगा। तो पहला हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे है कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये लॉगिन एज वाला तो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो ऊपर ये यूज़ करा है, मतलब जो ये रिजल्ट यूज़ करा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ अभी के लिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, यस, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या रहा, अनडिफाइंड वेरिएबल, ओके ओके ओके, मैं यहाँ पे ओके मैं ये इनपुट वाला भी हटा देता हूँ। देखिए कोई चीज़ आपकी कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे, इसलिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मैं बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट पे क्लिक करा, तो मैंने कहा अपडेट न्यूज़ पे भी क्या आना चाहिए, वो टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। और उसमें ये पुरानी वाली न्यूज़ जो है वो, अगर मैं इस तरीके से करूँ कॉपी, तो जैसे ही अपडेट न्यूज़ डॉट PHP पे आए तो पुरानी वाली पोस्ट ऐसे इसमें लिखी रहे, ठीक है, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ मैंने पुरानी चीज़ मेरी, अच्छा मैंने ये लिखी थी, उसके आगे मैं ऐसे रिमूव करके जो भी अपडेट करना चाहूँ वो अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो इस पर कुछ नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, हम फिर से वही सेशन यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरे को क्या चाहिए, सेशन भी चाहिए और डेटाबेस कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपडेट वाले पे पेस्ट कर देता हूँ कि मेरा सेशन तो शुरू हो गया। क्योंकि अपडेट भी न्यूज़ जब करेगा, जैसे इंसर्ट कर रहा है या रिमूव कर रहा है, ठीक है, या फेच करा रहे हैं हम, तो हम सेशन लगा रहे हैं ना, वैसे अपडेट करने के टाइम भी हमें क्या लगाना है, सेशन। सेशन चारों में आप देख रहे हो यूज़ हो रहा है। इंसर्ट के टाइम भी यूज़ हो रहा है क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो पता लगा पा रहा है कि किसने लॉगिन करा है, किसका सेशन चल रहा है। उसके बाद हम फेच करा रहे हैं, तो फेच के टाइम पे भी क्या है, हमारा सेशन जो है वो हमारा काम आ रहा है, तभी हम पर्टिकुलर उसी की पोस्ट उसको दिखा पा रहे हैं। नहीं तो PHP एको वाली की भी पोस्ट उसमें दिख जाती है ना, तो मिक्सअप ना हो इसलिए हमने सेशन यूज़ करा। ऐसे ही अपडेट में भी हम सेशन यूज़ करेंगे। तो हमने सेशन स्टार्ट कर लिया, ये सब कर लिया। अब पुरानी पोस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे थे कि जब मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लगाई थी तो पुराना वाला ईमेल मैं क्या करा पा रहा था, यहाँ पे दिखा पा रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेरी को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखिए वहां पे हम लोग साइन अप से ले रहे थे, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम पोस्ट न्यूज। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब कोई बंदा अपडेट करे तो उसका सेशन भी लगा रहे और वो जिस से अपडेट करने से पहले वो क्या चाहता है कि पुराना डेटा हमको यहाँ पे दिखता रहे। तो दिखने के लिए हमें डेटा सेलेक्ट भी तो कराना पड़ेगा। तो सेलेक्ट कहाँ से कराना पड़ेगा, पोस्ट न्यूज से, वेयर ईमेल इक्वल टू $_ सेशन ईमेल। तो यहाँ से सेशन ये कैचअप रहेगा, तो ये पता लग जाएगा कि किस सेशन से डेटा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ डैशबोर्ड पे क्या किया था, यहाँ पे हमने वैल्यू टैग देके यहाँ पे ईमेल हमने पोस्ट करा लिया था। तो इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का काम नहीं होता, तो टेक्स्ट एरिया में जो बीच वाला सिस्टम रहता है, यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूज़, ठीक है। क्योंकि पोस्ट न्यूज़ वाली टेबल से आ रहा है, आप लोग देखिए पोस्ट न्यूज़ वाली टेबल से आ रहा है और क्या आ रही है, न्यूज़ आ रही है। कौन सी, पुरानी वाली, क्योंकि हम अपडेट पे आए हुए हैं। और न्यूज़ कैसे आएगी, कैसे पता लगेगा किसने किसको अपडेट करना है किसको नहीं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, सेशन में ईमेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको अभी क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और चलिए हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने रिफ्रेश करा, आप देख रहे हैं कि मैं हेलो वाली से आया था, तो हेलो वाली ही न्यूज़ आ रही है, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए मैं हेलो दिस इज अनदर पोस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैंने क्लिक, देखिए इस पर करा है, लेकिन आ कौन सी रही है, पहली वाली पोस्ट ही आ रही है। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे ही हैं हम डैशबोर्ड पे, जैसे ही हम अपडेट न्यूज़ पे .php पे क्लिक करते हैं, वैसे ही इस पे जाके क्या कर रहा है, ये ईमेल के थ्रू क्या कर रहा है, वैल्यू को उठा ले रहा है, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, हम पोस्ट न्यूज़ वाली से यहाँ पे भी वैल्यू उठा रहे हैं और आप देख रहे हो पोस्ट न्यूज़ वाली से हम यहाँ भी वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट न्यूज़ डॉट PHP वेयर ID इक्वल टू PHP echo $result टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ID।
अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मैंने क्यों करा है, देखिए मैं यहाँ पे अगर अभी माउस ले जाता हूँ तो आप नीचे इधर देखेंगे, इधर कॉर्नर में आप देखिएगा आ रहा है क्या, लोकल होस्ट न्यूज़ पोर्टल अपडेट न्यूज़ डॉट पी एच पी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो न्यूज़ ये मेरी फेच होके आ रही है, जैसे हेलो आई वांट टू दिस फर्स्ट न्यूज़ आई वांट टू शेयर विद यू सब्सक्राइब पीएचपी को। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है, ये वाली है, ये वाली तो है, इसकी आईडी क्या आ रही है, 1। ठीक, तो अभी आप देख रहे हैं जब मैं इस पे अपडेट पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, अपडेट न्यूज डॉट पी एच पी। अब मैंने क्या करा है, इसमें मैंने बता दिया है कि आपको न्यूज़ तो दिखानी है, लेकिन साथ में वेयर आईडी भी दिखानी है कि किस आईडी की ये न्यूज़ है। तो देखिए इसको मैं सेव करता हूँ, और अभी जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे यूआरएल देखना, रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए मैं अपडेट पे ला रहा हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, अपडेट न्यूज़ डॉट पी एच पी वेयर आई डी इक्वल टू 1। और जैसे ही मैं नीचे आया तो देखिए अपडेट न्यूज़ डॉट पी एच पी वेयर आई डी इक्वल टू 3। दिस इज अनदर वाली, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस हेलो दिस इज अनदर, इसकी देखिए आप आईडी कितनी है, 3। ठीक, तो हम आईडी क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम जब यहाँ पे देखिए जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहली न्यूज तो आ रही है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं एनदर वाली पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे एनदर वाली नहीं आ रही है, यहाँ पे पहली वाली ही आ रही है। तो पहली वाली हमें थोड़ी ना चाहिए, हम जो आईडी जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं, अगर हम इस न्यूज़ को अपडेट करना चाहते हैं तो यही न्यूज़ टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए। तो हमने क्या यूज़ करा, आईडी यूज़ करा। अब देखिए अपडेट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यूआरएल में देख रहे हो क्या आ रहा है, यूआरएल में आप देख रहे हो पोस्ट न्यूज डॉट पीएचपी वेयर आई डी इक्वल टू 3 आ रही है। अब आईडी तो 3 आ रही है, लेकिन न्यूज़ कौन सी आ रही है, न्यूज़ देख लो आप, पहली आईडी वाली आ रही है, सब्सक्राइब पीएचपी को है, ये देखिए सब्सक्राइब पीएचपी को। ठीक, आईडी कौन सी आ रही है, 3 वाली, पर न्यूज़ कौन सी आ रही है, पहली। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, अपडेट न्यूज़ डॉट पी एच पी पे गए, यहाँ पे हमने लिखा है वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन ईमेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर आईडी इक्वल टू 3। भाई अभी मैं 3 से कर रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया वेयर आईडी इक्वल टू 3। अब देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मैंने रिफ्रेश करा तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए सब्सक्रिप्शन वाली न्यूज़ आने लगी, मतलब 3 वाली आने लगी। चलिए मैं बैक जाता हूँ, मैं पहली वाली पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पहले वाले पे मैंने क्लिक करा तब भी कौन सी आ रही, 3 वाली आ रही। हालांकि आईडी 1 आ रही है पर यहाँ पे 3 वाली आ रही। तो आईडी यहाँ पे इसलिए नहीं चेंज हो रही क्योंकि मैंने ये फिक्स कर दी है। अब देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आईडी भी सेंड कर रहे हैं कि अपडेट न्यूज़ डॉट पी एच पी पे जाओ पर आईडी भी लेके जाओ। तो यहाँ पे हमें आईडी रिसीव भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर आई डी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, मतलब मैं रिसीव कर रहा हूँ। और क्या रिसीव कर रहा हूँ, आईडी रिसीव कर रहा हूँ। कौन सी आईडी रिसीव कर रहा हूँ, ये जो इसके अंदर मैंने आईडी लिखा है, ये कौन सी आईडी है, ये यही वाली आईडी मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यू आई डी, देखिए फ्रेंड्स अगर मैंने यहाँ पे यू आई डी कर दिया है तो रिसीव के टाइम भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यू आई डी ही करूँगा। मतलब ये वाला नेम और ये जो सेंड कर रहे हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। वेरिएबल अलग नेम का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं जो भी वहां से आईडी सेंड कर रहा है अपडेट न्यूज डॉट पी एच पी पे, वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीविंग, रिसीविंग आईडी। ठीक, रिसीविंग आईडी, यहाँ पे हम आईडी रिसीव कर रहे हैं। ठीक, आईडी किस में रिसीव कर रहे हैं, इस वाले वेरिएबल में। तो देखिए इस वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ और 3 की जगह मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करा देता हूँ। अब ये चीज़ डायनामिक हो गई, जो आईडी सेंड करेगा वही आईडी यहाँ पे पास होगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा पहली वाली न्यूज़ पे। ठीक है, तो देखिए पहली वाली न्यूज़ ये आ रही है सब्सक्राइब पी एच पी को। ठीक है, जिसकी आईडी क्या है, 1 है। ठीक, मैंने यू आई डी दे रखा है तो यू आई डी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश करते हैं, फिर यहाँ पे मैं दूसरी वाली पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्सक्रिप्शन वाली आ रही है जिसकी आईडी कितनी आ रही थी, 3। तो देखिए अब ये बिल्कुल सही चल रहा है ना। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग अपडेट न्यूज डॉट पी एच पी पे आ गए, मतलब हमारी पुराना डेटा जो है वो आने लगा। इतना जो हमने तामझाम किया ये इसलिए किया ताकि हम जब अपडेट न्यूज डॉट पी एच पी पे जाएं तो हमको हमारे टेक्स्ट बॉक्स में पुराना वाला डेटा हमको यहाँ पे मिले, ताकि हम नया वाला डेटा लिख के और अपडेट कर पाए। अब यहाँ पे पोस्ट योर न्यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट योर न्यूज़, है ना। बटन भी तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे बटन हो गया अपडेट योर न्यूज़। ठीक है, तो हमने पुरानी वाली न्यूज़ सेलेक्ट करा ली। अब हम क्या करेंगे, नई वाली न्यूज़, मतलब जो भी हम अपडेट कराएंगे अब अपडेट हमें करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए देखिए ये जो चीज़ इतनी हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पुरानी वाली न्यूज़ को सेलेक्ट करने के लिए।
अब अपडेट वाली न्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम इसी पेज पे अपडेट की भी क्वेरी लगा देते हैं। तो देखिए इनपुट टाइप सबमिट है, यहीं पे मैं एक बटन का नेम ले लेता हूँ जिसका नेम है अपडेट। ठीक, इसका भी मैंने नेम ले लिया, जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया का नेम लेके आते थे। ठीक, अब मुझे क्या करना है, करना मुझे क्या है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं, हाँ अपडेट की क्वेरी मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो अपडेट की क्वेरी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट भी तो यही काम करेगा ना कि डेटाबेस में जाएगा और वो कोई नई चीज़ इंसर्ट नहीं करेगा, पर डेटाबेस की टेबल में कुछ राइट तो करेगा ना, अपडेट करेगा, चेंज करेगा। मतलब यहाँ पे जैसे पीएचपी को लिखा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया, आप देखो ये मैंने अपडेट कर दिया, है ना। तो हमें डेटाबेस में एटलीस्ट इंसर्ट तो कराना ही पड़ा, अपडेट तो कराना ही पड़ा। तो जब हमें डेटाबेस में कुछ डालना ही है, भले ही अपडेट कराना हो या इंसर्ट कराना हो, तो हम क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या करा था, आप देखोगे पोस्ट योर न्यूज़ वाला मैं खोलता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर में जाके, सी वैम और www और यहाँ पे न्यूज़ पोर्टल। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट न्यूज़ वाला है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ओपन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब मेरे को पोस्ट न्यूज़ करनी थी तो मैंने क्या बनाया था, उनका नेम मैंने वेरिएबल्स में ले लिया था और यहाँ पे पास कराया था। तो इसी तरीके से हम नेम वेरिएबल्स में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग अपडेट क्वेरी फ्रॉम हियर। मतलब यहाँ से मैं अपडेट की क्वेरी चला रहा हूँ और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रिसीव कर रहे हैं। तो ये रिसीव करने का है, अपडेट का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ पोस्ट न्यूज़ और मैं कर लेता हूँ $_पोस्ट। अब देखिए अपडेट करना है तो इसी फॉर्म से तो अपडेट करना है। तो एक्शन जो पोस्ट न्यूज डॉट पी है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी पेज पे जाना नहीं है अपडेट करने के लिए, मुझे सेम पेज पे ही रहना है। तो एक्शन में हटा देता हूँ। ठीक है, अब नेम में यहाँ मुझे क्या डालना है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम ही तो डालना है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसका नाम भी मैं न्यूज पोस्ट ही कर देता हूँ। ठीक, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब मैं लगाता हूं अपडेट की क्वेरी। तो मैंने यहाँ पे लगाया MySQLi_query। ठीक, और सबसे पहले हम लोग अपना क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे डेटाबेस वाला, सो $कनेक्ट नाम का वेरिएबल। और यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे अपडेट की, अपडेट अपडेट और उसके बाद आता है टेबल नेम। तो कौन सी टेबल अपडेट करनी, पोस्ट न्यूज। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट पोस्ट न्यूज। ठीक, अब पोस्ट न्यूज में क्या अपडेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट। सेट क्या सेट करना है हमको, हमको ये न्यूज ही तो सेट करनी है, न्यूज को ही तो अपडेट करना है। तो यहाँ पे लिखा सेट न्यूज इज इक्वल टू, अब न्यूज में जब सेट करना है तो न्यूज में कौन से वेरिएबल की वैल्यू जानी चाहिए, इस वेरिएबल की वैल्यू जानी चाहिए। तो इस पर मैंने क्लिक करा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये हो तो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे और लिख देंगे, जैसे हमने क्या करा, आईडी को यूज करा है सिलेक्ट करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे आईडी को यूज करेंगे अपडेट करने के लिए। सो अपडेट पोस्ट न्यूज, मतलब पोस्ट न्यूज वाली टेबल को अपडेट कर दो और उसमें जो सेट न्यूज, सेट का मतलब है किसको अपडेट कर दो, न्यूज वाले कॉलम को। और न्यूज वाले कॉलम में किसकी वैल्यू जानी चाहिए, न्यूज पोस्ट की जानी चाहिए, जहां की वेयर आईडी क्या हो, आईडी हो। कौन सी आईडी हो, जो आईडी हमको गेट हुई है उसी तो हमने सेलेक्ट करा है। तो जब उसी आईडी से हमने सेलेक्ट करा है तो उसी आईडी के थ्रू ही हम क्या करेंगे, चीजें आगे भी करेंगे, क्योंकि वो आईडी हमें मिल गई। अब उसी से हमने चीजें सेलेक्ट की तो उसी में चीजें हमने भेज दी। तो हमने लिखा क्या, अपडेट पोस्ट न्यूज, टेबल का नेम सेट कर दो, न्यूज वाले कॉलम को क्या सेट कर दो, न्यूज पोस्ट वाला वेरिएबल, मतलब इसमें जो भी वैल्यू है वो सेट कर दो। और कौन सी आईडी में, जिस आईडी से हमें मिला है, यानी वेयर आईडी इक्वल टू $आईडी। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया एको अपडेट सक्सेसफुली। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने ये अपडेट की क्वेरी मैंने लगा दी। ठीक है, अब इसको हम परफॉर्म करके पहले देखते हैं। देखिए मैं बैक आया, रिफ्रेश किया, सबसे पहले मैं ये वाली न्यूज़ अपडेट करना चाहूँ तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए अपडेट पे मैंने क्लिक करा तो एक एरर आ रही है और यहाँ पे दिखा रहा है अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने ब्राउजर में देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट हुआ। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जिसको मैंने अपडेट करना चाह रहा था, जिसकी आईडी किया थी 3, ये देखिए
आईडी क्या थी 3, वो क्या हो गई, ब्लैंक हो गई, अपडेट नहीं हुई, वो बल्कि रिमूव हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, हमने यहाँ पे एक फॉर्म दे रखा था और हमने एक बटन दे रखा था, और हम चाह रहे थे कि जब तक हम यहाँ पे कुछ ना लिखें और लिखने के बाद जब तक हम बटन पे क्लिक ना करें तब तक अपडेट सक्सेसफुली मैसेज तो आने ही नहीं चाहिए, है ना। जब हम चाहें अपडेट करना, हम लिख के अपडेट क्लिक करें तब अपडेट हो ना, उससे पहले ना अपडेट हो। तो यहाँ पे हमें एक वैलिडेशन छोटा सा यूज करना पड़ेगा। देखिए यहीं पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, और इफ के अंदर मैं लिखता हूँ इस सेट। अब इस सेट एक फंक्शन होता है, इस सेट को मैं यहाँ पे किनारे आपको रख के दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स, और ये मेरा जो है वो इस सेट फंक्शन, इस सेट फंक्शन क्या करता है, इस सेट फंक्शन चेक करता है कि कोई एक्टिविटी हुई है नहीं हुई है। तो हम न्यूज को कब अपडेट कराना चाह रहे हैं, जब हमारा बटन जो है वो क्लिक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने बटन का एक नेम दे रखा है, ये देखिए नेम अपडेट दे रखा है, ये मैंने इसीलिए दिया था। तो यहाँ पे मैं इफ के अंदर लिखता हूँ इस सेट, और हम क्या कर रहे हैं, $_पोस्ट अपडेट। मतलब आप ये समझिए कि अब मैंने अपडेट नाम बटन को पोस्ट क्यों किया है, मैं तो टेक्स्ट को पोस्ट करता था, ये देखिए टेक्स्ट वाले को पोस्ट करता था, पर मैंने यहाँ पे बटन वाले को क्यों पोस्ट किया है, क्योंकि हम फॉर्म में हमारा बटन भी तो है, तो पोस्ट करने पे हम ये कर रहे हैं कि जब बटन पे क्लिक हो, तो क्लिक होने के बाद जब फॉर्म चलेगा तो बटन भी तो पोस्ट हो रहा है ना साथ में। तो यहाँ पे बस मैंने यही यूज कर लिया कि अगर इस सेट ये चेक करे कि क्या बटन भी क्लिक हो रहा है, मतलब बटन भी पोस्ट हो रहा है अपडेट नाम का, तो हाँ अगर बटन पोस्ट हो रहा है तो मतलब बटन क्लिक हुआ है, और बटन क्लिक हुआ है तो हमारी ये चीज चल जाए, सेव हो जाए। जब बटन क्लिक हो तभी हमारी ये चीज चले, तभी लिख के आए अपडेट सक्सेसफुली, तब तक ना लिख के आए। अब देखिए क्या होगा, मैं पे बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अभी देखिए ये न्यूज़ तो मेरी गायब हो चुकी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी कुछ भी एरर नहीं आ रही ना, अपडेट सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, और हमारा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक आ रहा है। क्यों आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि वहाँ पे हमने वैलिडेशन नहीं लगाया था, तो उसने क्या करा, हमारी पोस्ट को ब्लैंक कर दिया। अब चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, तो लिखने से हमारी पोस्ट अभी तो ब्लैंक है यहाँ पे, तो अपडेट होती है नहीं होती है देखते हैं। So this was my old post having ID 3। अपडेट क्या लिख के आया, अपडेट सक्सेसफुली। हम बैक आते हैं, और बैक आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने रिफ्रेश करा, ये देखिए यहाँ पे मेरी चीज़ क्या हो गई है, अपडेट हो गई। या आप कह सकते हैं यहाँ पे भी इंसर्ट लग रहा होगा आपको, देखिए आ चुकी। ठीक, अब इसी 3 वाली को, या हाँ मैं इसी 3 वाली को अपडेट करता हूँ। तो देखिए मान लीजिए मुझे हैविंग ID 3 नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ अपडेट पे क्लिक करा, तो देखिए मेरी पुरानी वाली पोस्ट वही आ रही है। तो मैं लिख दूंगा 3 एंड दिस इज अपडेटेड नाउ। ठीक, पहले देखिए कितना आ रहा था, मैं ब्राउज करता हूँ तो ये इतना ही आ रहा था, दिस वाज माय ओल्ड पोस्ट हैविंग ID 3। अब मैंने इसमें क्या चेंज करा है, 3 के बाद में लिखा है एंड दिस इज अपडेटेड नाउ। मैं क्लिक करता हूँ, अपडेट योर न्यूज, क्या कह रहा है, अपडेट सक्सेसफुली। कोई बात नहीं, हम बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड यू कैन सी 3 के बाद क्या आ रहा है, दिस इज अपडेटेड नाउ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अपडेट का कॉन्सेप्ट। अपडेट का कॉन्सेप्ट के लिए क्या करा हमने, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करा, आईडी सेंड की, टेक्स्ट बॉक्स में हमने पुराना डेटा लेके आए आईडी के थ्रू, और फिर हमने क्या करा, उसको अपडेट करा दिया। अपडेट डायरेक्टली ना हो जब तक हम बटन पे क्लिक ना करें, उसके लिए मैंने इस सेट फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अपडेट का कॉन्सेप्ट। अब हमारा एक ही कॉन्सेप्ट बचा है फ्रेंड्स डिलीट का। तो डिलीट में भी हम यही कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिलीट न्यूज डॉट PHP वेयर DID कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, डिलीट ID इक्वल टू PHP echo $result। सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो मैंने अपडेट के लिए की थी, और यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ ID। अब देखिए डिलीट भी तो हमें वही करनी है ना, जिस ID को हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए इस पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है, डिलीट न्यूज डॉट PHP वेयर ID इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे ID नहीं कुछ और बन के आ रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना था, यस। तो रिफ्रेश बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और देखिए आ रहा है ना, डिलीट न्यूज डॉट PHP वेयर ID इक्वल टू DID इक्वल टू 3, मतलब डिलीट ID 3। अब ID तो वही है, मैंने वेरिएबल यहाँ पे अपडेट ID के लिए मैंने UID बना लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, UID ही यहाँ पे रखा है। अब ऐसे ही हम लोग एक पेज कौन सा बनाएंगे, डिलीट न्यूज डॉट PHP का। तो देखिए अपडेट वाले की मेरे को ज़रूरत, अभी मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, और मैं एक पेज बना लेता हूँ PHP
सेव करता हूँ। देखिए डिलीट में कुछ नहीं है, डिलीट में बहुत सिंपल है, बस इस पेज पे मुझे क्वेरी लगा देनी है और काम खत्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट अंडरस्कोर न्यूज डॉट php, इसको मैंने सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे सेशन भी चाहिए, ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे एसक्यूएल मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी भी चाहिए, मैंने सेंड कर दी। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अपडेट न्यूज में हम क्या कर रहे थे, जिस न्यूज को हमें अपडेट करना था, यानी जिसका डेटा हमें दिखाना था या अपडेट करना था, उस न्यूज की आईडी को हम यहाँ पे रिसीव कर रहे थे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे पोस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे यूआईडी नहीं, यहाँ पे डीआईडी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिसीविंग डिलीट आईडी। ठीक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिसीविंग अपडेट आईडी। अपडेट के लिए जो आईडी वो इसमें आ रहे थे, तो उसके लिए क्या आ रहा था, यू आईडी। आप देख लो अपडेट वाले में ये है अपडेट नाउ, और इसके आगे की आईडी थी यू आईडी। अब हम डिलीट न्यूज डॉट पीएचपी पे जा रहे हैं, तो आईडी क्या है, डी आईडी। ठीक है, तो डिलीट पे आए और यहाँ पे देखो आईडी में क्या कर रहा हूँ, डी आईडी। वेरिएबल हम किसी भी नेम का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गेट कर रहे हैं ये चीज सेम होनी चाहिए, तो ये डी आईडी और यहाँ से भी डी आईडी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी लगानी है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट यूज करा, कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम, इसमें यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम पोस्ट न्यूज, यही तो हमारी टेबल थी, डिलीट फ्रॉम पोस्ट न्यूज। और फिर यहाँ पे हम वही सेम करेंगे जैसे हमने लिखा था, सिलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम पोस्ट न्यूज वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, ऐसे ही हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम पोस्ट न्यूज वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी। कौन सी वाली डॉलर आईडी, ये वाली डॉलर आईडी। ठीक, क्योंकि इसमें अब हमारी डी आईडी आ रही है, मतलब डिलीट आईडी आ रही है। इसको मैंने कॉलन लगाया और एको में मैंने यहाँ पे लिखा क्या, डिलीट डिलीट सक्सेसफुली। सो इसको मैंने सेव किया, और डिलीट में कुछ नहीं करना है, बस उस आईडी को हमने भेजा और उसी की आईडी के थ्रू हमने क्वेरी लगा दी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये दिस पाज माई ओल्ड पोस्ट हैविंग 3 आईडी दिस इज अपडेटेड नाउ, इसको मैं डिलीट करूंगा। तो डिलीट पे यहाँ पे मैं एरो ला रहा हूँ, आप फिर से नीचे इधर कॉर्नर में देखिएगा, देखिए आ रहा है वेयर डी आई डी इक्वल टू 3। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, तो देखिए क्या आ रहा है, डिलीट सक्सेसफुली। कोई बात नहीं, हम बैक आते हैं और देख लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं वो चीज़ मेरी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। ठीक है, मैं डेटाबेस में भी देख लेता हूँ, यही वाली तो थी जिसकी आईडी क्या थी, 3 थी। ओके, मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरी आईडी वो डिलीट हो चुकी है, मतलब वो पोस्ट मेरी डिलीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं अपडेट वाले के लिए आपको एक बार फिर से बता दूं, अपडेट न्यूज डॉट पी एच पी वेयर यू आई डी मैंने क्या भेजी, जो यहाँ से हम सिलेक्ट की क्वेरी लगा के, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, जैसे डेटा फेच करा रहे थे वैसे हमने क्या करा, आईडी को भी फेच कराया। देखिए डॉलर रिजल्ट आईडी यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हम न्यूज़ ले रहे थे, तो उस न्यूज़ की में एक कॉलम आईडी भी था, तो हमने आईडी ले ली। अब यहाँ अपडेट न्यूज डॉट पी एच पी पे जा रहे थे, तो आईडी वहाँ से क्या सेंड कर रहे थे, यू आई डी। यहाँ पे भी हमने गेट क्या करा, यू आई डी, वेरिएबल किसी भी नाम का बना लिया, चाहे डॉलर आई डी बना लो, चाहे डॉलर यू आई डी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसी आईडी का यूज करके हमने क्या करा, पुराना वाला डेटा हमें किस में दिखाना है, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया, और उस टेक्स्ट एरिया की हम लोग वैल्यू नहीं यूज करते हैं, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसी में हमने क्या करा, पुरानी वाली यहाँ पे जो भी आईडी आ रही है हम लोग गेट कर रहे हैं, उस आईडी को हमने सिलेक्ट क्वेरी में पास कराया, और एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसमें हमने उस न्यूज़ को फेच किया। फेच करने के बाद यहाँ पे हमने उसको दिखा दिया। जब पुरानी न्यूज़ दिख गई तो हमने क्या करा, एक्शन के लिए सेम पेज यूज़ करा, तो एक्शन में जो भी लगा था वो हमने हटा दिया। उसके बाद हमने इस सेट फंक्शन यूज़ करा, क्यों, क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक करें इन अपडेट वाले पे, तभी मेरी न्यूज़ ये अपडेट हो। तो इसके लिए मैंने इस सेट फंक्शन यूज़ करा, ये इसको रोक के रखेगा, क्योंकि इस सेट का मतलब है कि वो देखेगा कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, मतलब जब तक मेरे पास अपडेट नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही है, अपडेट किसका है, बटन का नेम है, तो जब तक बटन भी पोस्ट होता है ना फॉर्म के साथ, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही है, तो बटन भी एज अ पोस्ट हुआ, तो बटन को उसने देखा कि हाँ अपडेट नाम की भी मतलब एक चीज़ है वो हमारे पास आ रही है, तो उसने क्या करा, नेक्स्ट क्वेरी को, आगे की जो भी कोड था उसको रन करा लिया। रन कराने के लिए इस टेक्स्ट एरिया का जो नाम था वो हमने एक वेरिएबल में ले लिया, क्योंकि वैल्यू तो आ रही है, डोंट वरी, पुरानी वैल्यू आ रही है, बट वैल्यू में कुछ अगर चेंज करके हमें अपडेट करना है तो हमें नेम चाहिए ना, क्योंकि हम नेम से ही वैल्यू उठाएंगे। तो यहाँ पे हमने नेम ले लिया एक वेरिएबल में, उसके बाद अपडेट की क्वेरी, तो अपडेट पोस्ट न्यूज सेट न्यूज इक्वल टू जो भी वेरिएबल वैल्यू आ रही वो, और किस आईडी में करना है, क्योंकि जिस आईडी से हमने वैल्यू सिलेक्ट की है उसी आईडी को ही तो हम अपडेट करेंगे, अदर को तो नहीं कर देंगे। तो वेयर आईडी इक्वल टू डी, वेयर आईडी इक्वल टू आईडी यहाँ पे भी लगा दिया, जैसे वेयर आईडी इक्वल टू यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए लगाया था, यहाँ पे उसी आईडी को अपडेट करने के लिए।
उसके बाद एक अपडेट सक्सेसफुली, और आपका अपडेट हो गया। और डिलीट का आपने यहाँ से जो भी आईडी भेजी, उस आईडी को आपने डिलीट वाली क्वेरी में पास करा दिया, तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो जो भी न्यूज़ है वो डिलीट हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और रह गई है कि डैशबोर्ड में क्या है, जहाँ पे नेम आ रहा है, देखिए लॉगिन एज नेम आ रहा है, यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक ये लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं AHREF इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉग आउट, एक लॉग आउट फंक्शन बना लेता हूँ। उस लॉग आउट को मैं किस पे भेजूंगा, लॉग आउट डॉट PHP फाइल पे भेजूंगा, ठीक है, ताकि हमें अपना प्रोजेक्ट लॉग आउट भी तो करना पड़े भाई। अभी तो हमने लॉगिन किया, हम लॉग आउट तो कर ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ नहीं है, मैंने इसको लिंक कहाँ पे लगा रखा है, लॉग आउट डॉट PHP। तो हम एक फाइल बना लेते हैं, 2 लाइन का बिल्कुल कोड है। यहाँ पे मैंने PHP स्टार्ट करा, और यहाँ पे मैंने PHP खत्म किया, और इसको मैंने सेव किया लॉग आउट डॉट PHP। ये बहुत सिंपल फाइल है। सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है कि सेशन स्टार्ट है, तो हमने पहले सेशन स्टार्ट लगाया, कॉपी, यहाँ पे हमने करा सेशन स्टार्ट। उसके बाद तुरंत उस सेशन को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। सो सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक। और जैसे सेशन डिस्ट्रॉय हुआ, वैसे हमको हेडर फंक्शन दे देना है। हेडर क्या करेगा, उसको फिर से लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा, यानी लोकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी index.php। index.php हमारा पहला पेज था, तो लोकेशन वही हो जाएगी। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसने मेरे को कहाँ भेज दिया, login.php पे भेज दिया, ठीक। अब यहाँ से मैं फिर से करता हूँ mysql@gmail.com 1234 लॉगिन। ये देखिए मैं लॉगिन हो गया, मेरी न्यूज़ भी दिख रही है। मुझे कुछ अपडेट करना है, मैंने अपडेट पे क्लिक करा, इतना ही आ रहा था। PHP एको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mysql अपडेटिंग नाउ। मैंने अपडेट नाउ पे क्लिक करा, मैं बैक आया, अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। बैक आया, रिफ्रेश किया, ये देखिए मेरी अपडेट हो चुकी है। मुझे डिलीट करनी, मैंने डिलीट पे क्लिक करा, बैक आया, और यहाँ पे मेरी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, लॉग आउट कर दिया। और तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये पूरा प्रोजेक्ट देखा, बट इसमें हमने केवल बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा है, कोई भी वैलिडेशन ज़्यादा नहीं यूज़ किए हैं। अब आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या वैलिडेशन यूज़ हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक आपका वैल्यूएबल प्रोजेक्ट बन जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर था। जो भी वीडियोस में टाइम लगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं। अब इस वीडियो के लिंक में मैं इस पूरा कोड आपको एक जिप फाइल में दे दूंगा, जो आप जाके डाउनलोड करके चला सकते हैं। बस डेटाबेस नेम और टेबल नेम वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं डेटाबेस भी साथ में दे दूंगा, ताकि आप इंपोर्ट कराएं और चलाएं। और अगर आप अपना डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो अपना डेटाबेस बना लें, उसको जहाँ पे चेंजिंग है नेम की, वहाँ पे चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। और मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में इस प्रोजेक्ट का फाइल दे दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा, और सेशन का, और जो भी मैंने MySQL जो भी मैंने अलग इसमें चीज़ें यूज़ की हैं, उनके वीडियो के लिंक्स भी यहाँ पे दे दूंगा, ताकि आप उन चीज़ों को भी समझ पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहे PHP एको के साथ, इसी तरीके से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ये सिर्फ बेसिक प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोजेक्ट में हम कुछ एडवांस चीज़ें यूज़ करेंगे, मतलब इसमें वैलिडेशन लगाएंगे, और कुछ यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, जैसे हम कॉन्टैक्ट सिर्फ 10 नंबर का लिख सकें, 10 नंबर से ज़्यादा का ना हो, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारा नंबर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के वैलिडेशन हम यूज़ करेंगे, ताकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा वैल्यूएबल बन पाए। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम थोड़ी सी स्टाइलिंग भी यूज़ करेंगे, ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे आगे, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें PHP एको, और बने रहें PHP एको के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।